नमस्कार किसान साथियों, खेत खलियान चैनल पर एक बार फिर आप सभी साथियों का स्वागत है। किसान साथियों, जैसा आप जानते हैं हमारे चैनल पर खेतीबाड़ी, पशुपालन, बागवानी सभी प्रकार की कृषि कार्य की वीडियो चैनल पर डलती रहती हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। आप अगर पहली बार चैनल पर जुड़े हो और इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपने नई अपडेट मिलती रहे। किसान साथियों, जैसा आप जानते हो धान के जो भाव हैं वो स्थिर रुके हुए, मतलब एक जगह, उनमें कोई तेज़ी या खास मंदी नहीं दिखाई दे रही। तो आज की वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे कि क्यों धान के जो भाव हैं ऊपर नहीं बढ़ पा रहे। बार बार कयास लगाए, हमने भी वीडियो में बताया कि भाई धान के भाव में उछाल आएगा 15 जनवरी को आएगा, उसके बाद आएगा अभी गल कंट्री में गल फूड फेस्टिवल भी होना है, उसमें शायद उछाल आए, लेकिन वैसी बात बनती नहीं दिख रही दोस्तों। किसान साथियों, उसके बारे में आज न्यूज़ में एक और नई खबर आई है कि जो लाल सागर है वहाँ पर जो रूट बहाल होना था लाल सागर का जहाज़ों के आने जाने के लिए, वो अभी तक नहीं हो पाया। पोथी के नाम से जो एक ग्रुप है जो समुद्री लुटेरे बोले जाते हैं और जो जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित कर रहे हैं, उन्होंने विद्रोह ज़्यादा बढ़ा दिया है पश्चिमी देशों के साथ। पश्चिमी देशों ने भी अपनी सेनाएं वहाँ भेज दी हैं और खींचातान जारी है, आपस में युद्ध चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं और वो रूट और महंगा पड़ गया है। क्योंकि दोस्तों जो व्यापारी है, अगर वो उस रूट की बजाय दूसरे रूट से अपना माल लेके जावे हैं तो लगभग एक जहाज पे 8 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा उनका हुआ है। 8 करोड़ रुपए उनको महंगे पड़ती है जर्नी, अगर वो रूट बदल के दूसरे रूट से जा रहे हैं तो। अगर वो कोई वैकल्पिक रूट लेते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ रहा है व्यापारियों को। हालांकि धान का बहुत कम निर्यात उस रूट से हो रहा है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि वो कोई व्यापारी मात्र धान का व्यापारी नहीं है, उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है बहुत सारे सामान का। उसको जो नुकसान हो रहा है वो कहीं न कहीं भरपाई वहाँ से करेगा जहाँ उसको फ़ायदा मिल सकता है। इस वजह से भी वो ज़्यादा मुनाफा के चक्कर में हमारी धान को मंदे में ख़रीदना चाह रहे हैं, इसलिए भी वो ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहे और धान के रेट में उछाल नहीं आ पा रहा है। ये भी एक वजह है। बहुत सी खाद्य तेल, खाद्य वस्तुएं और भी चीज़ें हाल फिलहाल महंगी भी हुई हैं और आगे भी उनके रेट में उछाल आने की उम्मीद है, क्योंकि ये रूट जो है लंबा भी खींच सकता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये लड़ाई शायद बहुत लंबी खींच जाए या बहुत बड़ी हो जाए। फिर भी जब तक ये रूट बहाल नहीं होगा तब तक ऐसी कोई उम्मीद है नहीं कि बाज़ार में कोई तेजी आवे। दोस्तों, जितना व्यापारियों का खर्चा बढ़ेगा वो उस खर्चे को वहाँ से पूरा करने की कोशिश करेंगे जहाँ से उनको मुनाफा हो सके, इसलिए वो लाल सागर वाले रूट से हुआ नुकसान धान की खरीद में पूरा करना चाहेंगे। इस वजह से भी किसान साथियों ये उम्मीद कर सकते हैं कि फिलहाल धान के भाव में जैसी तेजी के कयास थे वैसे आनी मुश्किल है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि व्यापारियों के पास नकदी की कमी एक समस्या है, इसलिए भी धान के उछाल नहीं आ रहे। धान के भाव में शायद जैसे जैसे उनका पैसा निकलेगा धान के भाव में उछाल होगा। लेकिन जो ये लाल सागर का रूट पीछे खबर आई थी कि बहाल होने वाला है और वहाँ से जहाज़ों की आवाजाही शुरू होगी, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। दोस्तों, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भी किसी भी प्रकार की घटना बहुत सारे देशों के व्यापार को प्रभावित करती है। बाजार की अपनी भावना हो, अपने सेंटिमेंट हो। जैसे लाल सागर पे अभी खींचतान चली हुई है, विवाद चला हुआ है, रोज लड़ाई हो रही है, कई देश इसका विरोध कर रहे हैं, तो एक दूसरे देश पर लाजिम है अगर लंबी चली तो पाबंदियां भी लगेगी। उन पाबंदियों की वजह से भी हमारे बाजार प्रभावित होंगे और बहुत सी चीज़ों में तेजी, मंदी, महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम यही विश्लेषण बताएंगे कि अगर आपको थोड़ा सा भी मुनाफा दिख रहा है तो अपना माल निकाल दें। अगर आपको लगता है गुंजाइश है माल रोक के रखने की तो रोकें, नहीं तो अगर आपको थोड़ा भी मुनाफा मिल रहा है तो इस समय आप अपना माल निकाल लें। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं विशेषज्ञों द्वारा। तो दोस्तों, ये एक रिपोर्ट आई थी लाल सागर के रूट के बारे में कि वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अब बात करेंगे दोस्तों धान के भाव की। धान के क्या भाव चल रहे हैं मंडी में, कौन सी किस्म में किस मंडी में तेजी और मंदी है, तो आपको बताएंगे कौन सी मंडी में क्या भाव चल रहे हैं। तो किसान साथियों, धान की जो पहली मंडी के भाव में मिले हैं वो है डबरा मंडी। यहाँ पर धान 11-21 कंबाइन का भाव 4350 रुपये क्विंटल, 1509 कंबाइन का भाव 3800 रुपये क्विंटल, 17-18 कंबाइन वाली बिकी है 4200 रुपये, 18-47 कंबाइन का भाव रहा 3870 और सुगंधा का भाव रहा 3120 रुपये प्रति क्विंटल।
अगली मंडी है दोस्तों रानिया मंडी। यहाँ पर मात्र एक किस्म का भाव मिला है, वो है धान 1401 और भाव रहा है 4530 रुपये क्विंटल। हरियाणा की सिरसा मंडी के भी भाव मिले दोस्तों दो किस्मों के। पहली किस्म है 1401, उसका भाव रहा है 4770 रुपये क्विंटल और दूसरी किस्म है PB1, इसका भाव है 4420 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा की एक और मंडी के भाव मिले दोस्तों, वो है टोहाना मंडी। यहाँ पर भी मात्र एक किस्म के भाव मिले हैं, वो है 1401, भाव रहा है 4670 रुपये क्विंटल। अगली मंडी है दोस्तों कोटकपुरा मंडी। यहाँ पर धान 1718 कंबाइन का भाव 3875 रुपये से लेकर 45 रुपये प्रति क्विंटल तक। धान 1401 कंबाइन का भाव 4300 से 4400 रुपये और धान 1847 कंबाइन का भाव 3750 से 3830 रुपये प्रति क्विंटल तक। आगे बात करेंगे दोस्तों रतिया मंडी की। यहाँ पर धान 1401 का भाव है 4630 रुपये प्रति क्विंटल, 1509 हाथ का भाव 3810 रुपये प्रति क्विंटल और धान 1886 का भाव है 4450 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा की ही एक और मंडी कैथल से एक किस्म का भाव मिला दोस्तों, 1718 का भाव रहा है 4530 रुपये प्रति क्विंटल। नरवाना मंडी में दोस्तों एक किस्म का भाव मिला है, यहाँ पर भी 1718 हाथ का भाव है 4550 रुपये प्रति क्विंटल। आगे बात करेंगे दोस्तों खैर मंडी की। यहाँ पर 6 या 7 किस्मों के भावों में मिले हैं, वो इस प्रकार है। धान सरबती भाव रहा है 2570 रुपये क्विंटल, सुगंधा बिकी है 3060 रुपये क्विंटल, 1718 हाथ का भाव रहा है 4200 रुपये प्रति क्विंटल, 1847 हाथ का भाव 3500 रुपये, 1121 हाथ का भाव रहा है 4380 रुपये, 1401 का भाव है 4200 रुपये क्विंटल और 1509 हाथ का भाव 3720 रुपये प्रति क्विंटल। अगली जो मंडी है दोस्तों वो है डिबाई मंडी। यहाँ पर भी हमें 4 से 5 किस्मों के भाव मिले हैं। पहली किस्म में 1509 हाथ का भाव है 3760 रुपये प्रति क्विंटल, सुगंधा का भाव है 3000 रुपये क्विंटल, RS10 बिकी है 2680 रुपये क्विंटल, धान सरबती का भाव 2800 रुपये और धान 1847 हाथ वाली बिकी है 3740 रुपये प्रति क्विंटल। अगली जो मंडी है दोस्तों वह यूपी की अलीगढ़ मंडी। यहाँ पर धान 1509 हाथ का भाव 3690 रुपये क्विंटल, धान सुगंधा बिकी 3055 रुपये, सरबती का भाव है 2700 रुपये क्विंटल, 1718 हाथ का भाव 4280 रुपये और 1847 हाथ वाली बिकी 3700 रुपये प्रति क्विंटल। यूपी की ही एटा मंडी का भाव मिले दोस्तों, धान 1509 कंबाइन वाली बिकी 3480 रुपये प्रति क्विंटल, ताज धान का भाव 2730, सुगंधा बिकी 2900 रुपये क्विंटल, सरबती बिकी 2560, 1718 हाथ का भाव है 4000 और 1847 हाथ का भाव है 3510 रुपये क्विंटल। अगली जो मंडी है किसान साथियों वो हांसी मंडी। मात्र एक किस्म का भाव यहाँ से मिला है, धान 1121 भाव है 46 रुपये प्रति क्विंटल। अगली मंडी है दोस्तों जहांगीराबाद मंडी। यहाँ पर धान 1509 हाथ का भाव 3720 रुपये क्विंटल, सुगंधा बिकी 3000, सरबती का भाव है 2700 रुपये क्विंटल, ताज धान का भाव 2800 रुपये क्विंटल, 1121 हाथ से कटी बिकी 4240, 1718 हाथ से कटी बिकी 4200 रुपये क्विंटल और 1847 हाथ से कटी बिकी 3660 रुपये क्विंटल। यूपी की ही मैनपुरी मंडी के भाव मिले दोस्तों। यहाँ पर धान 1509 कंबाइन का भाव है 3515 रुपये क्विंटल, 1121 हाथ का भाव 3800 रुपये, 1718 हाथ का भाव है 3700 रुपये क्विंटल और ताज धान का भाव है 2730 रुपये क्विंटल। दिल्ली की नजफगढ़ मंडी से भी दोस्तों एक किस्म का भाव मिला है, धान 1121 हाथ वाली बिकी 4680 रुपये क्विंटल। आगे बात करेंगे दोस्तों हरियाणा की गोहाना मंडी की। यहाँ पर धान 1718 हाथ का भाव 4550 रुपये क्विंटल और धान 1121 हाथ वाली बिकी 4660 रुपये क्विंटल। लास्ट जो मंडी के भाव मिले दोस्तों वो है जुलाना मंडी। यहाँ पर दो किस्मों के भावों में मिले हैं। पहली किस्म में 1718 हाथ का भाव 4560 रुपये क्विंटल और दूसरी किस्म में 1121 हाथ से कटी बिकी है 4640 रुपये प्रति क्विंटल। तो किसान साथियों ये धान के भाव थे कुछ मंडियों के। इनके भाव को देख के आप अंदाज़ा लगा सकें कि कितनी तेज़ी और कितनी मंदी अभी बनी हुई है। लगभग धान के भाव तटस्थ हैं, यानी कि ना कम ना ज़्यादा रुके हुए हैं। तो किसान साथियों बाज़ार पर नज़र बनाए रखो ताकि आपको नुकसान ना हो। जिन किसान भाइयों ने धान रोक रखा है पूरी तैयारी रखें और समय आने पर अपना माल ज़रूर निकाल लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।